पहल एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे क्लिक करें, उसके बाद सर्च करें पहल एकेडमी, और ये पहल एकेडमी का सिंबल आने के बाद उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन सिलेक्ट करें हर नोटिफिकेशन सिलेक्ट करने के लिए। तो मित्रों, ये बेसिक एक्सेल फॉर बिगिनर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम जो है सीखेंगे रिबन को किस तरह से यूज़ करना है, वर्कबुक को किस तरह से यूज़ करना है और वर्कशीट्स क्या है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है रिबन। रिबन जो है, इसको जो है हम लोग रिबन बोलते हैं, जहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मेट, डेटा रिव्यू, व्यू, ये सब जो है मेन्यूज आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे पूछा जाता है कस्टमाइज द रिबन। तो कस्टमाइज द रिबन का मतलब ये है कि मेरे ये जो मेन्यूज है उसको अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, इसमें से कोई चीज़ें निकाल देनी है या रखनी है, तो उसके लिए ये जो है अपना रिबन का ये दिया है। ये हो गए मेन टैब्स और ये हो गए टूल टैब्स, जो आपको रिबन में नीचे के पोर्शन में टूल बार पे दिखते हैं। तो इसमें से आपको कुछ ऐड ऑन अगर करना है, यहाँ पे, यहाँ से जैसे अंदर ले जाना है, तो यहाँ पे आप जब अगर ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आप खींच के यहाँ से यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये है कस्टमाइज रिबन। क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पे लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ ऐड ऑन आती नहीं है। उसके बाद जो होता है, यहाँ पे जनरल चीज़ें लिखी हुई है जिसका हमको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हम डिफ़ॉल्ट के तौर पे ही इसको यूज़ करते हैं। सेम ऐसा ही फॉर्मूला के लिए, और प्रूफिंग वगैरह हम बहुत लेटर पोर्शन पे हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे है लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज में एंटर करना चाहते हैं वो है। अगर आपने इंस्टॉल करके रखी हुई है तो आपको ये सब लैंग्वेजेस जो है आपके अंदर दिखेगी। और दूसरा जो चीज़ है, क्विक एक्सेस टूल बार। तो हमारा ऊपर का अगर आप मेनू देखेंगे तो सेव, अंडू, रीडू, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ सेव, अंडू, रीडू के 3 ऑप्शन दिए हैं। अगर मैं कोई और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अगर वहाँ पे, जैसे कि ये हो गया फॉन्ट, फॉन्ट का कलर मैंने ले लिया, ठीक है। तो मैं अगर ये फॉन्ट का कलर अगर करके ओके करता हूँ तो मुझे यहाँ पे फॉन्ट का कलर जो है इंसर्ट यहाँ पे हो जाएगा, जो मुझे दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ये करता हूँ रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये रिमूव भी हो जाएगा। तो ये है रिबन के ऑप्शन। अगर मैं इसको कॉलेप्स करता हूँ तो ये ऊपर का पोर्शन मुझे जरा भी दिखेगा नहीं। तो मैं, मेरे लिए काम करने के लिए स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए मैं जो है इसको वापस चाहता हूँ। तो ये कॉलेप्स जो है मेरे लिए सही नहीं है, मैं इसको कॉलेप्स को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो ये था रिबन जिसके बारे में हमने जाना। अभी जानते हैं वर्कबुक्स क्या है, ठीक है। तो मित्रों, ये जो फाइल है पूरी, जिसका नाम हमने सैलरी देके रखा हुआ है, वो पूरी फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको पूछा, जैसे ये देखिए, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इंस्पेक्ट वर्कबुक, मैनेज वर्कबुक, ब्राउज फॉर मोर ऑप्शंस। तो ये पूरी जो फाइल है जिसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, ये इसके प्रोटेक्शन के लिए है। ये पूरी की पूरी आप वर्कबुक जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो यहाँ पे अगर आप पासवर्ड दे देंगे तो ये वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाएगी, और जब तक आप पासवर्ड डालेंगे नहीं तब तक ये वर्कबुक ओपन नहीं होगी। और यहाँ पे नई अगर वर्कबुक करनी है तो आप ब्लैंक वर्कबुक भी कर सकते हैं। सजेस्टेड सर्चेज में बिजनेस है, पर्सनल है, दूसरी जो भी टेम्पलेट्स है अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्ट टेम्पलेट्स भी ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। और अगर ओपन करना है तो आप ब्राउज में जाके ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है। कोई ब्राउज के अंदर आप कोई भी ड्राइव या कोई भी फोल्डर के अंदर जाके जो है एग्जिस्टिंग फाइल को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेव और सेव एज तो आप जानते ही होंगे, एग्जिस्टिंग फाइल जो ओपन है उसको सेव करने के लिए है। अगर अलग जगह पे अगर उसको सेव करना है तो हमको सेव एज यूज़ करना है, या नई कोई फाइल सेव करनी है तो उसको सेव एज यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था वर्कबुक। अभी हम जानते हैं वर्कशीट के बारे में। तो वर्कशीट जो है, तो दोस्तों ये जो नीचे शीट 1, शीट 2 वगैरह लिखा हुआ है, ये वर्कशीट्स हैं। अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, वर्कशीट को यहाँ पे प्लस दबाएंगे। तो आप जितना प्लस दबाएंगे उतनी वर्कशीट जो है वो ऐड होगी। ये हो गया आपका वर्कशीट ऐड करने के लिए। अगर आप इसको राइट क्लिक यहाँ पे करते हैं
तो ये यहाँ पे एक इंसर्ट आता है ऑप्शन, तो अगर हम इंसर्ट भी करते हैं तो भी आप यहाँ पे वर्कशीट या चार्ट या कोई मैक्रो या कैलेंडर इनसाइट्स कोई भी टाइप के जो है आप वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल वर्कशीट ऐड कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। मैं दूसरा क्या चाहता हूँ, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा तो ये डिलीट भी हो जाएगा। अगर मुझे उसको क्या करना है, रीनेम करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो रीनेम हो जाएगा। जैसे मैं लगता हूँ पहल, ठीक है, और एंटर मार दिया मैंने, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगी। अभी मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे तो भी मैं उसको एडिट करके रीनेम कर सकता हूँ, और एंटर मैंने मार दिया तो ये रीनेम के लिए ऑप्शन हो गया। आपको अगर यही एग्जिस्टिंग शीट जो है उसको आपको कॉपी करना है तो यहाँ पे क्रिएट और कॉपी करिए, और कहाँ पे रखना है, जैसे पहल के पहले मुझे रखना है उसको, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया तो पहल 2 यहाँ पे बन गया। तो ये है मित्रों ऑप्शंस वर्कशीट के लिए। और अगर आपको मूव करना है तो खाली शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे, जैसे मुझे इसको शीट 4 से पहले ले जाना है तो मैंने ये पहल 2 को शीट 4 से पहले ले गया। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ऑप्शन के तौर पे मिलती है। जैसे वर्कबुक का मैंने बताया प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे सेम यहाँ पे भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कोई फाइल के शीट्स के कलर अलग अलग देने हैं समझने के लिए कि ये मोस्ट अर्जेंट है तो मैं उसको रेड कलर दे देता हूँ, या ये मेरा काम हो गया है तो मैंने उसको डिफाइन करके रखा कि ये वर्कशीट के अंदर मेरा काम खत्म हो गया तो मैंने उसको शीट 4 को ग्रीन कर दिया। एक और भी चीज़ है, मैं इसको सपोज हाइड करना चाहता हूँ, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता तो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। अगर मुझे अनहाइड करना होगा तो मुझे फिर से उस पर जाके क्लिक करके यहाँ अनहाइड करूँगा तो ये वाली जो शीट 4 हाइड थी वो वापस आ जाएगी। दूसरा मित्रों ये होता है कि जैसे अगर मुझे इसको व्यू के अंदर जाके मैं न्यू विंडो करूँगा तो मेरा ये नई विंडो खुल गई, और मैं इसको क्या करूँगा, अरेंज ऑल करके वर्टिकल पोजीशन में मैंने सपोज इसको रखा है, तो मेरी दोनों ही वर्कबुक्स जो है वो वर्कबुक मुझे पैरेलल यहाँ पे दिख रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो मेरा यहाँ पे भी लिख के अगर आप देखेंगे तो आ रहा है। तो अगर मुझे अलग अलग शीट में साथ साथ में काम करना है या यहाँ से डेटा रेफरेंस लेके मुझे यहाँ का देखना है तो मेरे लिए ये काम आसान हो जाता है अगर मैं जब ऐसा काम करता हूँ तो ये खाली आपको डुप्लीकेट करके देता है। आप वर्टिकल में भी कर सकते हैं, या उसको अरेंज वाल जब करेंगे तो आप उसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, आपका डेटा जिस तरह का ज़रूरत पड़ता है उसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब ऑप्शंस है इसके अंदर। ठीक है, ये कास्केड मोड हो गया, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने बंद कर दिया है इसको। तो ये वर्कबुक के लिए ऑप्शंस था। अभी वर्कशीट के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इनको तीनों को एक साथ ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं तीनों को सिलेक्ट कर दूंगा, मेरी एक ही पोजीशन पे मुझे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ लिखा पहल अकेडमी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरी हर जगह पे पहल अकेडमी लिख के आ जाएगा। आप देखें कोई भी शीट के अंदर जो है, सभी शीट के अंदर मेरा 11वां कॉलम जो है उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं आ जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया पहल अकेडमी का, मैंने सिंबल तीनों के अंदर ऐड कर दिया है। ये हो गया ग्रुप्स, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग करना शीट का। अगर मैंने जब इसको डिलीट कर दे रहा हूँ तो ये मेरा तीनों शीट में से डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस ये फ़ायदा होता है अगर मैं राइट क्लिक करके इसको फिर अनग्रुप कर दूंगा तो ये अनग्रुप हो गया, मैं सिंगल सिंगल शीट भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये मित्रों ये आज का वीडियो जो है हमने स्पेसिफिकली ये वर्कबुक और वर्कशीट के लिए बनाया हुआ था। और आपको एक चीज़ बता देते कि जूम जो है, अगर आपको कोई पोजीशन पे 5 जूम करना है या कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन करने के बाद मैंने सिलेक्ट किया तो ये उतना ही पोर्शन जूम होगा। मैं वापस ले जाना चाह रहा हूँ 100% पे, फिर से ये जो है वो आ जाता है। तो ये मित्रों आज आपको ये वीडियो के दौरान मैं बताना चाह रहा था कि वर्कबुक, वर्कशीट और रिबन के मायने क्या होते हैं। कल हम लोग जो है फॉर्मेट सेल्स और सेल्स को किस तरह से फॉर्मूला में यूज़ करना है, या कलर किस तरह से करना है, आपको फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है, एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें आप क्या क्या टाइप की चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि नंबर हो गया, टैप हो गया, आपकी डेट्स हो गई, मंथ्स हो गया,
ये सब चीज़ें अलग-अलग फॉर्मेटिंग में आप कैसे डाल सकते हैं, ये हम कल देखेंगे। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपके जितने भी इनपुट्स हैं आप कमेंट्स में जो है लिख सकते हैं। थैंक यू।